मोदी के भारत में खौफ की फजा है, अकलियतों का जीना मुश्किल हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा जरा सब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी की जो हलाकत के हवाले से खबरें आ रही हैं और ऑपरेशन ज़रब की कामयाबी के बाद ये जो दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान भाग गया था, जहाँ पर कायदा वो दहशतगर्दी का मरकज़ चला रहा था, इस हवाले से मैं कोई कॉमेंट चाहूँ। जी, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह करे कि वो खुरासानी ही हो, क्योंकि होता ही है कि ऐसे लोग अपने नाम, कई लोग इस किस्म के नाम के एक के बाद ही दूसरा पैदा हो जाता है। और दूसरा ये कि टीटीपी के लिए बहुत बुरी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो ज़्यादा तवज्जो करने की बात वो ये है कि वो नंगरहार में मारा गया जो कि अफगानिस्तान में है। और वो जो अफगान हुकूमत ने वादा किया था कि हम अपनी सरजमीन जो है वो स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, और ख़ासकर टीटीपी को भी, टीटीपी के साथ ठीक है उनके अपने ताल्लुकात सही, वो उनको निकालने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनको वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेट करने भी नहीं देंगे। और ये जो बहुत सारे हमारे बहन भाई ख़िलाफ़ थे, ये जो बातचीत थी, और मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा कि बातचीत होना अच्छी बात है, उसका ये फ़ायदा हुआ कि एक हुज्जत पूरी होगी। अफगान तालिबान को पता चल गया कि हमारी तरफ से प्रॉब्लम नहीं था, हम तो बातचीत करना चाह रहे थे, गो कि हमारी शराइत बिल्कुल सीधी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को माने, हथियार फेंकें और जिन्होंने घिनौने जराइम किए उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब इंशाअल्लाह चंद महीनों की मेहमान है, उनको नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अच्छा, अफगानिस्तान की मैं बात करना चाहूँगी जनाब साहब, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा खबरदार किया कि अगर आलमी क़ुव्वतों ने इमदाद ना की अफगानिस्तान की, तो वहाँ पे लोग भूख और अफलास से खुदा न खास्ता ज़िंदगी की बाजी हार सकते हैं। तो अब ये जो अक़वाम मुत्तहिदा ने तो ये कह दिया, अफगानिस्तान में जो रवा बरस 2022 में भूख और अफलास और सेहत आमा से निमटने के लिए $5 अरब का तखमीना भी लगाया, लेकिन जनरल साहब आएगी कहाँ से ये इमदाद अगर अमरीका ने उनके अकाउंट्स ही बहाल ना किए? जी, यूनाइटेड नेशन से बंदा ये पूछे कि आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? अगर आप समझते हैं कि वहाँ पर ये सूरत हाल है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जी, वो आपने बात कर दी ना कि जब तक अमेरिका जो है बैंकिंग चैनल नहीं खोलता, हालांकि तरीके तो उनकी मदद के और भी हैं, आप इन काइंड कर सकते हैं। आप ठीक है, बैंकिंग चैनल की उनको इसलिए ज़रूरत है कि लोगों की तनख्वाहें देनी है, वहाँ पर उन लोगों के पास पैसे की कमी है, सब कुछ है। लेकिन ये है कि मेरा तज्जिया ये है कि अमेरिका और उनके हलीफ, जिसमें हिंदुस्तान बहुत पेश होगा, ये मौजूदा अफगान हुकूमत के कोलैप्स का इंतज़ार कर रहे हैं, पॉलिटिकल कोलैप्स एंड इकोनॉमिक कोलैप्स। और ये किसी भी, इनको कोई हमदर्दी नहीं है वहाँ के लोगों के साथ, ह्यूमैनिटेरियन जो मर्जी बयान देते रहे। इसलिए मैं इनके बयान पे यकीन नहीं करता कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो यमन में भी है, सीरिया में भी है, लीबिया में भी है, नाइजीरिया में भी है, इराक में भी है। क्या किया उन्होंने इस सिलसिले में? कुछ नहीं किया सिवाय बातों के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।